अयोध्या में अवैध पार्किंग वसूली पर भड़के मुकुंद माधव त्रिपाठी, मुख्यमंत्री से की कार्रवाई की मांग। अवैध वसूली पर सनातन रक्षक संघ का मोर्चा, बोले मुकुंद माधव त्रिपाठी, श्रद्धालुओं का शोषण नहीं होगा बर्दाश्त, जरूरत पड़ी तो होगा बड़ा आंदोलन। अयोध्या रामनगरी अयोध्या में कथित अवैध पार्किंग और अवैध वसूली को लेकर अब विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित कर भ्रष्टाचार ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि अयोध्या में नया घाट सहित कई स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था नियमों के विपरीत संचालित की जा रही है। आरोप है कि निर्धारित शुल्क और शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा कई स्थानों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से मनमाने ढंग से धन वसूला जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई जगह पर डिजिटल भुगतान और रसीद की व्यवस्था नहीं है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकुंद माधव त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यदि उनके साथ कथित रूप से अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार किया जाता है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रामनगरी में आने वाले किसी भी श्रद्धालु, पर्यटक या स्थानीय नागरिक का शोषण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी कई शिकायतें संबंधित विभागों और प्रशासन को दी जा चुकी हैं, लेकिन यदि इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए मुख्यमंत्री से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है, ताकि यदि कहीं भी अनियमितता हो रही है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जा सके। सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के हित और रामनगरी की गरिमा की रक्षा के लिए है। संगठन हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाएगा और जरूरत पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन भी करेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अयोध्या में पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए, निर्धारित शुल्क सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए, प्रत्येक वाहन चालक को रसीद उपलब्ध कराई जाए तथा यदि कहीं भी अवैध वसूली हो रही है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या और नगर आयुक्त को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। ये प्रतियों के साथ प्रार्थना पत्र है, जिसमें एक जो है यात्री के साथ पार्किंग कर्मचारियों ने बदसलूकी की है। बदसलूकी दो बार हुई है। उसका जो है उसने नए घाट चौकी में जो है एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो राम भक्त अयोध्या आने से कतराने लगेंगे। यह है कि अयोध्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अयोध्या को स्वयं गोद लिए हैं और स्वयं व्यक्तिगत देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे सत्ता में बैठे माननीय महापौर जी हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, इनको मामले को संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या की मीडिया सैकड़ों बार खबर निकाले हैं और हम लोग यहाँ तक हमारे नगरों में है। मैं अपने क्षेत्र के पार्षद अंकित त्रिपाठी से कहकर तमाम गाड़ियां निःशुल्क छुड़वाया हूँ। ये ठेकेदार बाहरी हैं, बाहर से आकर के अयोध्या में गुंडा राज इनका कायम है। ये तीर्थ यात्रियों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ इतना शोषण कर रहे हैं, क्या बताएं। सैकड़ों हजारों ऐसी मोटरसाइकिल जो यूपी 42 नंबर की गाड़ी, जो आदमी डेड बॉडी का सामान लेना हो या शमशान घाट से स्नान करने गए हैं या नया घाट पर चाय पी रहे हैं या साग सब्जी खरीद रहे हैं, ऐसे मोटरसाइकिल को यूपी 42 को टारगेट किया गया है और सिर्फ बदनामी हमारे योगी जी की हो रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि आप स्वयं इसको संज्ञान लीजिए। कहीं ना कहीं ये मामले को दब जाता है और आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि सैकड़ों बार खबर छपने पर योगी जी को मामले को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। मामला अयोध्या के डीएम साहब के मित्र थे, जो पुराने वाले डीएम साहब थे, उनके मित्र थे। उनके मित्र का जो सड़क पर है, उस सड़क पर 100 रुपए का वसूली कर रहे थे। वो अस्थि विसर्जन करने सरजू नदी गए थे। 45 मिनट समय लगा था। 1 घंटे का कीमत 20 रुपए है। उन्होंने सड़क पर गुंडा टेस्ट के माध्यम से 100 रुपए का धन वसूली किए थे। जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं वो बेचारे 1000-2000 गाड़ी बुक कराकर किसी तरीके से आते हैं अपने बच्चे का मुंडन संस्कार कराने और यहाँ दर्शन करने। लाख लगाने पर 1000 रुपए ले लेते हैं, जो कि योगी सरकार की बदनामी हो रही है। उनको जगहों जगहों पर
पार्किंग का अनाउंसमेंट करना चाहिए। अगर मैं पार्किंग का ठेकेदार होता तो लता चौक पर 10 लोगों को खड़ा कर देता, लता चौक के आगे जिला प्रशासन का सहयोग करता, लता चौक के आगे कोई भी गाड़ी जाने नहीं देता और वर्दी में उनको खड़ा करता कि नगर निगम के पार्किंग के कर्मचारी हैं, जितने भी गाड़ी हैं सब रामकथा पार्किंग, कच्ची पार्किंग, रेलवे स्टेशन पार्किंग, सभी पार्किंग में खड़े होंगे, कोई भी सड़क पर नहीं खड़े होंगे। अगर सड़क पर खड़े होते तो जिला प्रशासन के माध्यम से उनके गाड़ी पर हम लोग चालान की भी व्यवस्था कराते कि वो डर के नाते बाहरी लोग हैं, ये अयोध्या वासी के नहीं है। बदनाम हमारे अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो रहे हैं, अयोध्या के लोग हो रहे हैं। ये सब फल कुछ नहीं, ये सब पैसे अरब खरबपति लोग हैं, ये लोगों को खरीद लेते हैं, ये अधिकारियों को खरीद लेते हैं, जनप्रतिनिधियों को खरीद लेते हैं। हमारे अयोध्या के जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं है। अब शेख मिश्रा जैसे ऋषिकेश उपाध्याय जी से होना चाहिए जनप्रतिनिधि। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के राज में कोई असूली नहीं था। माननीय महापौर जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं गिरीश त्रिपाठी जी, इनके पास तमाम मुद्दे गए, तमाम बार शिकायतें गई, इनको एक्शन लेना चाहिए। खास तौर पर यूपी 42 की जो मोटरसाइकिल है, इनको ये मोटरसाइकिल सड़क से नहीं उठाना चाहिए। रितेश मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, अयोध्या। का ये मामला जो है लगातार सामने आ रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा अवैध तरीके की वसूली अयोध्या में अब शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं इसको? और एक प्रार्थना पत्र भी आपको मिला, आपने लेटर पैड पर मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को पत्र लिखा है। जी, अभी क्या है कि विकास दुबे, दीपक गुप्ता और धर्मेंद्र शुक्ला के द्वारा जो तीनों लोग, जिसमें 2 लोग तो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, 1 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, और ये लोग जो है पार्किंग चला रहे हैं। जब पार्किंग कुछ जगहों पर चिन्हित है तो भजन स्थल के पास अगर रोड पर भी गाड़ी खड़ी रहती है तो ये उनका कर्मचारी जाता है, वहां पर्ची काट लेता है। आप गाड़ी जैसे खड़ा करेंगे उसी समय आपको 100 रुपए की पर्ची दे दी जाएगी, जबकि मानक है घंटे के हिसाब से। अगर पूरा दिन गाड़ी खड़ी रहेगी तब 100 रुपए की पर्ची कटेगी, लेकिन गाड़ी जो है अगर 10-5 मिनट के लिए भी खड़ी हो जाती है। एक रील भी देखा था मैंने, इस रील से हम प्रभावित हुए। हमें इस बात से बड़ी नाराजगी हुई कि अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के साथ किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इस तरह से अगर अयोध्या में राम भक्तों को जो है प्रताड़ित किया जाएगा, उनको जो है हतोत्साहित किया जाएगा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग अयोध्या आने से कतराने लगेंगे। हमने कई बार देखा है, हमारे भी लोग आए हैं कि कभी कभी नगर निगम भी जो है उनके चक्कों पर लाक लगा देता है। अब इस तरह की अगर समस्या होती है तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरी अयोध्या को वसूली मुक्त बनाया जाए। अगर वसूली मुक्त नहीं बना पाते हैं तो ये जिम्मेदारी सनातन रक्षक संघ उठाएगा, आपको मजबूर कर देगा कि आपको पूरी अयोध्या को वसूली मुक्त बनाना पड़ेगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कुकुर मुक्तों की तरीके ये पार्किंग खुलती चली जा रही है, अनियमित रूप से कोई लाइसेंस नहीं है, लोग लाग लगा देते हैं गाड़ी में और तमाम चीजें सामने आती है। घंटे के हिसाब से पैसा, फास्टैग से पैसा नहीं लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जो फास्टैग से पैसा नहीं ले रहे हैं वो इसी कारण से नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं। फास्टैग से ऑनलाइन होगा, उसका सबूत होगा। ये कई जगहों पर देखा गया कि ये गाड़ी नंबर भी नहीं डालते हैं, 4 डिजिट का नंबर डाल के छोड़ दे रहे हैं, उस पर भी यात्री चिल्लाते रहे। तो जिस तरह से यहाँ पर जो है अवैध वसूलियां हो रही हैं उस पर पूरी तरह लगाम लगानी चाहिए। अब रोड पे गाड़ी खड़ी है, पार्किंग का मतलब होता है कि उसकी जो है अगर कोई गाड़ी कहीं खड़ी है तो उसकी विस्तृत निगरानी होनी चाहिए, गाड़ी कहीं टूटे फूटे नहीं। सड़क के किनारे पे गाड़ी खड़ी है, उसके नाम पे आप पार्किंग के नाम पे पैसा ले रहे हो। तो अयोध्या अगर कोई आएगा तो सड़क पे गाड़ी नहीं खड़ा करेगा तो कहाँ गाड़ी खड़ा करेगा? अध्यक्ष जी, ये अवैध तरीके भजन संध्या के पास ज्यादा इस चीज का बवाल है। भजन संध्या के बाद आप चले आइए, क्या कहते हैं, राम कथा पार्क के पास, यहाँ पर भी अवैध वसूली हो रही है। और गुंडों की तरीके महिलाओं और ड्राइवरों के साथ, मोटर मालिकों के साथ, बड़े से बड़ा अधिकारी भी आता है तो ये 2000-4000 की वसूली करने वाले अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जो गलत है। यूपी 32 गाड़ी संख्या है, उसके साथ बदतमीजी भी हुई है, गाली गलौज भी किए हैं ये लोग। किशुनदासपुर का रहने वाला व्यक्ति है, उसने तहरीर भी दिया, बाकायदा एप्लीकेशन भी दिया है। वो उनके लोग जो पीड़ित पक्ष है वो सनातन रक्षक संघ के कार्यालय पे आए, हम मदद मांगे हैं कि हमें न्याय चाहिए। ये गाड़ी नंबर है यूपी 32 HR 7742, किशन दासपुर का निवासी है। रामनिधि यादव, पिता का नाम त्रिभुवन यादव,
निवासी किशनदासपुर जो है नवाबगंज। इन्होंने बताया इनसे 100 रुपए लिया गया और एक बार नहीं लिया गया, 2 बार लिया गया। 20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पार्किंग रेट है। अगर 4-5 घंटा कोई खड़ा करता है तब आप 100 रुपए ले क्या सकते हैं। करेंगे अगर नहीं इसके होता? लिए देखिए हम प्रशासन को अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय जिलाधिकारी को, नगर आयुक्त महोदय को और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लेटर दिया है। बात नहीं मानी जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे और उन वाहनों के ड्राइवरों को साथ लेकर चलेंगे जिनका ये 100 रुपए की पर्ची काटे हैं। क्या नाम है आपका? मुकुंद माधव त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन रक्षक संघ।